मोदी जी अच्छे हैं, बहुत से कामों में अच्छे हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर कुछ काम अगर गलत करते हैं तो ब्लेम भी और कंप्लेंट भी हमारी जायज़ है। काम आपको लगा कि गलत किए गए? एक ओला कंपनी है, भावेश अग्रवाल जिसका नाम है, एक छोटा सा आदमी जिसके पास 100 रुपए की औकात नहीं है, वो आज ये दिखा रहा है मुझे 15,000 करोड़ 18,000 करोड़ का घाटा हो गया। वो करोड़ रुपए आए कहाँ से? जब मोदी जी उसके यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री होते हुए उसका प्रचार करते हों। आज पूरे देश में एक एक स्टेट से हजारों प्रचार तो सर इसलिए कर रहे हैं ना कि उनकी पब्लिक है ये, और पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है, पब्लिक को सस्ते पैसे में कैब मिल रही है, तो इसीलिए प्रचार कर रहे हैं ना। ऐसा कौन सा आदमी ऐसा होता है जो मात्र जिसे हम देसी भाषा में दलाली कहते हैं वो करके आज जो देश के इतने लाखों ड्राइवर हैं उनके घर में रोटी नहीं है और ये गाड़ियाँ बनाने लग गया, स्कूटर की कंपनी बना ली, हजारों अरब रुपए का टर्नओवर रोज है। मात्र ये पैसा आ रहा है, हम जनता हम ड्राइवरों का ही पैसा वहाँ पे जा रहा है। मोदी जी कहते हैं विदेशी धन हम बाहर से लाएंगे, हमारा धन वहीं पे बैठा हुआ है। सांप सूंघ गया है क्या मोदी जी को? क्यों नहीं हम बगल में बैठ के उनके गोद में दूध पी रहा है ये देश का लुटेरा? क्यों नहीं मोदी जी नहीं कर रहे हैं? माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट होगी कि जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ओला उबर जैसी कंपनियों से परेशान होकर ये सारे चालक साथी अपने पूरे परिवार के साथ में आज यहाँ पर मौजूद है, इसके ऊपर जरूर संज्ञान लिया जाए, इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज इन लोगों की मांग है कि मोदी जी अच्छे हैं, अमित शाह जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन उनके जो नीचे वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं कि हम सब कुछ अपने देश में बनाएंगे, बन भी रहा है, लेकिन ड्राइवरों की जो पूछो ऐप तैयार पड़ी है उसको क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं? या तो ये है कि मोदी जी की बात कोई मानता नहीं। सर मोदी जी को मालूम नहीं होगा ना। चलो मालूम नहीं है तो मोदी जी अब सुन लो, ये ऐसा अगर दिल्ली में या पूरे दिल्ली एनसीआर में पूरे देश दुनिया में अपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई उनके खिलाफ कुछ बात हो जाए वो उनको पता चल जाती है, तो ये क्या मतलब है कि 5 लाख ड्राइवर यानी कि 5 लाख परिवार, एक परिवार में 4 लोग तो हैं सर। अब कैलकुलेटर सर ड्राइवर आदमी है, इतनी हमें समझ नहीं है कितने बनते हैं वो मोदी जी आप लोग खुद जाने। 5 चौक 20 हो गया वो तो सर पता नहीं, क्योंकि लाखों की बात तो मिनिस्टर करते हैं या आप लोग पत्रकार, ड्राइवरों के पास तो सर कुछ है नहीं, क्या हिसाब लगाएगा? तो मोदी जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपकी करनी कतनी में फर्क है, समझ नहीं पा रहे हो या आपको कोई समझा नहीं रहा है। भाई जब सब कुछ देश में बनना है तो पूछो अब जब बनी पड़ी है उसको क्यों नहीं तैयार करा रहे हो? अच्छा एक चीज बताइए मोदी जी, क्या मोदी जी के समर्थक जो भी हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुझे चाहिए आपका साथ, सबका विश्वास। वो सर सबका विश्वास आपके ऊपर विश्वास किया तभी तो बने हो, आपको साथ दिया तभी तो बने हो, क्या घर बैठे बन गए? तो हमारा ना तो विश्वास मिला, ना हमें साथ मिला, ना हमारा विकास हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सच्चा या झूठ है ये नारा। एक्चुअली बात यह है कि मोदी जी तक ये छोटी छोटी चीजें जाती ही नहीं है और उनको इन चीजों के बारे में सब जाती है। जो नीचे वाले 2 करोड़ बताया ना लेते हैं, जी। वो बात पहुंचने नहीं देते, या बात तो पहुंच गई वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब छोड़िए। पता नहीं वो कैसे मान लेते हैं। वोट नहीं चाहिए क्या ड्राइवरों का? जी क्यों नहीं पहुंच पाती बात मोदी? सर मोदी जी तक बात ऐसा तो है नहीं जो नहीं पहुंच पाती हो। आप एक गलत छोटा सा इंटरव्यू या गलत ट्वीट कर दो या फेसबुक पे गलत चीज़ डाल दो, आपके ऊपर कंप्लेंट हो जाती है। और पिछले 8 सालों से लगातार आंदोलन हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, तमाम चैनलों पे घूम रहा है, हर जगह हो रहा है। ऐसा नहीं है, बस ये है कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो उनका पैसा आना बंद कर देंगे सभी सरकारों के पास। मोदी जी को पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, उनको कोई बेटे नहीं है कि उनके लिए उनको प्रॉपर्टी रखनी है। उनका परिवार नहीं है, मैं मान लेता हूँ। मोदी जी ऊपर बैठे हैं, करोड़ों लोग नीचे काम कर रहे हैं, उनको तो पैसे की जरूरत है, वो लूट रहे हैं। अभी तक मोदी जी ने दिया है, जनता को दिया है, उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। हमें क्या मिला है? आप लोगों को राम मंदिर दे दिया, 370 दे दिया, कश्मीर दे दिया। ठीक है मैं मान गए, हम मान गए। हम ड्राइवरों को तो क्या चाहिए, सुबह घर से निकलते हैं और रात को घर में आते हैं, उनके घर में रोटी नहीं है, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके घर का किराया नहीं दे जा रहा। ठीक है देश तरक्की कर रहा है, हम मान रहे हैं, लेकिन हम तरक्की होगी तो सर हमें खुशी होगी अंदर से, हमें अंदर से खुशी तो नहीं है सर। इतनी रोड इस 10 सालों में बनी है, पहले कभी 70 साल में आपने देखी थी? ये बात सर, तो फायदा किसको हुआ है? क्लाइंट को हुआ है। क्लाइंट गाड़ी तो आप लोगों की भी चलती है ना उधर। गाड़ी आज रोटी की बात हो रही है, सिर्फ पहले इंसान को रोटी चाहिए, उसके बाद में देश और दुनिया बाद में आती है। तो रोटी आपकी कहाँ से आएगी? कहाँ से मोदी जी करें कि आप लोगों को रोटी मिले? जो इनके डाकू भेजे हुए हैं वो छीन के ले जाते हैं। पूरा दिन 18 घंटे पूरा हिंदुस्तान काम करता है और शाम को 8 बजते ही पूरा देश का पैसा विदेश पहुंच जाता है। कौन है डाकू? सबके सब मिले हुए हैं, सबके सब डाकू हैं। सारे चोर हैं, हमने निचोड़ निकाल लिया है। कुछ पकड़े गए हैं, कुछ पकड़े जाएंगे, बस हमें और कुछ नहीं पता। बात इस बार अगर हमारा हक नहीं मिलेगा, अगर सरकारी ऐप सरकारी चीजें नहीं मिलेंगी, अगर ये विदेशियों को ही बढ़ावा देंगे तो इस बार हम इन्हीं को हटा देंगे।
जी अभी देखो दिल्ली की बात करें तो मोदी जी दिल्ली में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आप लोगों का भला कर पाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली में अभी मौजूदा सरकार है वो आपकी बात नहीं सुन रही है। हालांकि उन्होंने अपने खुद ही आप लोगों को प्रचार में लगाया था और आप लोगों ने उनका प्रचार किया, मुख्यमंत्री बनाया, वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए अब मोदी जी खुद दिल्ली में आ रहे हैं और वो आप लोगों की बात सुनेंगे। बिल्कुल, जो भी आएगा हम सबका स्वागत करेंगे, लेकिन जो सरकारी ऐप हमारा चालू करके हाथ में लेके आएगा पहले हम उसका स्वागत करेंगे, अन्यथा आते रहो जाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नहीं तो इस स्टेट में अभी जो गवर्नमेंट है वो आदरणीय केजरीवाल साहब की है, उनसे आप कीजिए, उनको धमकी दीजिए कि भाई सरकार हटा देंगे। मोदी जी का इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने तो सबके हाथ में पावर है, हर कोई कर सकता है, जो नहीं कर रहा है वो भी चोर है। जो अगर पंजाब में ये एक प्राइवेट अपनी ऐप चलाई है, सरकारी ऐप, पंजाब में कौन से क्षेत्र में चली भाई साहब? ऐसा है, दिल्ली है केंद्र शासित देश, जी जी जी। तो दिल्ली केजरीवाल की नहीं है और दिल्ली मोदी जी की भी नहीं है, इसलिए हम दोनों को कह रहे हैं सर। अच्छा, इसलिए दोनों को कह रहे हैं। तो अभी कौन से चंडीगढ़ में चली है? अगर चंडीगढ़ में है तो केजरीवाल साहब है कि हरियाणा के कोई? सर ऐसा होता है, जब हम जाते हैं ना केजरीवाल के साहब, वो कहते हैं मोदी जी के पापा के पास जाओ, मैं तो मम्मी हूँ, और मम्मी के पास जाओ तो पापा के पास जाओ मम्मी के पास, ये दोनों खेल रहे हैं आपस में और मर रहे हैं हम। जी दिल्ली की जनता अभी खासा परेशान है। अगर वो अपनी समस्याओं को लेकर आदरणीय केजरीवाल साहब के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, ये हमारे हक में नहीं है, ये हमारे बस में नहीं है, या हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो परेशान हो रहे हैं